3 पार्टियों से, कई जिलों से आप 12 चुनाव लड़े, 5 जीते, 5 बार विधायक रहे, जिसमें से कई बार आप बीएसपी की तरफ से विधायक रहे। 7 चुनाव आप हारे। आपके बेटे 2 चुनाव लड़े, 2 चुनाव हारे। आपकी बेटी 3 चुनाव लड़ी, 2 बार हारी, 1 बार सांसद बनी। इधर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें आरपीएन सिंह का, 3 बार वो विधायक रहे, 1 बार सांसद बने। तो कांटे का मुकाबला है सर, ये फंस गया। कांटे का मुकाबला है। और एक और बात, आप कह रहे थे वो राजा हैं, आप फकीर हैं। सर राजा तो अभी आप बने हुए थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। जिन नौकरियों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरा जा रहा है सर, आप तो श्रम रोजगार मंत्री थे। लोकतंत्र में श्रम रोजगार मंत्री थे प्रभु। राजशाही में राजा होता है, लोकतंत्र में विधायक होता है, सांसद होता है, वो जनता का सेवक होता है। प्रधानमंत्री जी खुद अपने को कहते हैं, अपने को सेवक बोलते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो सेवा भाव से आता है वही जनप्रतिनिधि कहलाता है। राजमहल में जो रहता है वो राजा कहलाता है। इसलिए दोनों में अंतर है, उस अंतर को आप मिटा नहीं सकती हैं। झूठ बोल रहा है। अरे वो भी तो चुनाव से ही लड़के आते थे ना, विधायक सांसद चुनते थे। पर मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं बोल रही हूँ कि श्रम रोजगार मंत्री ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद लगातार जनता, वहाँ की जनता ने उनको नकारा है। ये सच है, आप पडरौना से अभी विधायक हैं, ये सच है। और ये भी हम मेरे जाने के बाद, जब तक मैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरा सवाल सुनिए। आप श्रम रोजगार मंत्री थे सर, हैं? जनता के दम पर ही। अब तो राजा वाजा वाली बात पुरानी हो गई, कोई महल में रह ले, जनता नहीं पूछ रही किसी को। जो विधायक चुनकर आता है, जो मंत्री बनता है, उसकी तरफ आज से देखते हैं। नौकरियों पर बीजेपी को घेरा जाता है सर। आप श्रम रोजगार मंत्री, आपने क्या किया? ये फंस गया। या फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति के इर्द गिर्द 2022 में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगा कि ये बीजेपी तो एंटी ओबीसी है, ये बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं पा रही। आपने बतौर श्रम रोजगार मंत्री क्या हासिल किया? कश्यप जी, आप सुन लें, अच्छा सवाल किया आपने। श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन हुआ 2009 में। 2009 से लेकर 2017 तक कुल 7 लाख श्रमिक लाभार्थी थे। आज हमारे कार्यकाल में 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं। कुल 7 पूर्व की सरकारों के 8 साल में, 9 साल में मात्र 34 लाख पंजीयन था मजदूरों का। आज 1 करोड़ 30 लाख के पार पंजीयन हो गया है। और साथ ही साथ जितना पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं दिया गया, हमने अपने सेवाजन विभाग से निजी क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है। ये फंस गया। once more! निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न आयोग निगम होते थे, वो वहां से जाते थे। लेकिन आपने सवाल किया विभाग का, अब तो लग रहा है योगी जी का प्रचार कर रहे हैं सर। गिनाई है, अब तो लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लग रहा है आप योगी जी का प्रचार कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां दी आपने। सेवा करने का मौका आपने मेरे विभाग का काम पूछा, तो मंत्री के रूप में, मैं कभी मंत्री के रूप में खादी ग्राम उद्योग मंत्री जब था तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहला स्थान होने का गौरव मुझे मिला था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री से मैंने पुरस्कृत हुआ था। आज भी न भूतो न भविष्य, सम सेवाजन विभाग के रूप में, मंत्री के रूप में जो मैंने काम किया, न कभी कोई इतना कर सकता है न कर पाएगा। बहुत तेज हो रहा है। और रही बात, हमारा किसी नेता से कोई विरोध नहीं है, हमारा है इनकी गलत नीतियों से विरोध। अगर ये आरक्षण को अजगर की तरह नहीं निकले होते तो शायद मैं भी भाजपा नहीं छोड़ा होता। आज जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई, दलितों और पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती कर दिया। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज ऊंची जातियों पे सरकार मेहरबान है। किसानों का छुट्टा जानवर किसान खेत चर रहा है और बार बार कहने के बावजूद भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आज जिस तरीके से बेरोजगार नौजवान ठगी का शिकार हो रहा है, सारी नीतियां इनकी जो आज जन विरोधी हैं, उसका विरोध मैं करता हूं। मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं। इसलिए हमेशा लड़ाई राजनीति में नीतियों की होती है। नीतियों का स्वागत होता है और गलत नीतियों का विरोध होता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है